कैसरगंज से बीजेपी के बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह के इलाके में निकाय चुनाव से जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। दरअसल आजकल बृजभूषण शरण सिंह के चर्चे काफी हैं क्योंकि उनके खिलाफ जंतर मंतर पर देश के नामी गिरामी पहलवान धरना दे रहे हैं। इस धरने के बाद ये माना जा रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाएंगे, लेकिन उनके अपने इलाके में जो चुनाव हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से बगावत दिखाती है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के अपने घर पर जो नगर पालिका परिषद की सीट थी, यानी कि नगर पालिका अध्यक्ष की जो सीट थी, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को सिर्फ 150 वोट मिले हैं। वहीं बृजभूषण शरण सिंह के जो करीबी सत्येंद्र सिंह हैं वो ये चुनाव जीत गए हैं। दरअसल गोंडा में कुल 3 नगर पालिका अध्यक्ष की सीटें हैं। इसमें से नवाबगंज की जो सीट है वो बृजभूषण शरण सिंह की अपनी सीट है, यानी कि वहीं उनका घर पड़ता है। पिछली बार हुआ ये था कि बीजेपी से बगावत करके उन्होंने सत्येंद्र सिंह को चुनाव लड़ाया था और बताया ये भी जाता है कि तब बृजभूषण शरण सिंह खुलेआम प्रचार भी करते थे उसके लिए। अब पिछली बार जब ये चुनाव हुआ तब भी सत्येंद्र सिंह ये चुनाव जीत गए थे और इस बार बृजभूषण शरण सिंह जब विवादों में फंसे थे तब भी सत्येंद्र सिंह ये चुनाव 5000 अधिक वोट हासिल करके जीत गए। वहीं बीजेपी के जनार्दन सिंह, जिनको टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हें सिर्फ 150 वोट मिले, यानी कि ना सिर्फ जमानत जब्त हुई बल्कि एक करारी हार कह सकते हैं कि आप एक शर्मनाक हार मिली। जिस तरीके से बृजभूषण के इलाके में यानी कि कहें घर में जिस तरीके से बीजेपी को हार मिली, इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अगर आप नगर पालिका अध्यक्ष की तीनों सीट देखें गोंडा में तो भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी नुकसान वाली चीज रही। अगर आप देखेंगे नगर पालिका की 3 सीटों में गोंडा से जो गोंडा की सीट थी वहां से समाजवादी पार्टी जीती, जबकि गोंडा के नवाबगंज से सत्येंद्र सिंह जो कि निर्दलीय थे और ये माना जाता है कि उनके ऊपर बृजभूषण शरण सिंह का हाथ है, वो चुनाव जीते और गोंडा के करनैलगंज से बीजेपी चुनाव जीती। हालांकि जब आप नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी की साख बसती नजर आती है। हम आपको क्रमवार तरीके से बताते हैं कहां से बीजेपी जीती है और कहां से सपा जीती है। गोंडा की बात करें तो गोंडा में परसपुर की पंचायत अध्यक्ष की सीट पर बीजेपी चुनाव जीती है। गोंडा के खरगूपुर से बीजेपी जीती है, मानकपुर से बीजेपी जीती है, कटरा बाजार से सपा जीती, तरबगंज से बीजेपी जीती है, धानेपुर से बीजेपी जीती है और बेलसर से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह के घर में बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन सिंह को सिर्फ 150 वोट मिलना कहीं ना कहीं बीजेपी में कई सवाल खड़े कर सकती है। हालांकि आजकल बृजभूषण शरण सिंह अपनी पार्टी की तरफ से अकेले छोड़ दिए क्योंकि उनके ऊपर खिलाड़ियों ने, महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। हालांकि बृजभूषण अपने एक तरीके से कहते हैं जो बाहुबल है उसका प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और लगातार अपने ऊपर लग रहे आरोपों को नकार रहे हैं और खिलाड़ियों के ऊपर एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ नेता मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इससे पहले भी बृजभूषण बीजेपी के खिलाफ कई बार बोल चुके हैं, चाहे वो एक तरीके से कह सकते हैं कि जब बीजेपी महाराष्ट्र में मनसे के साथ थी, राज ठाकरे के साथ थी, तब राज ठाकरे को यूपी आने से रोकने में बृजभूषण शरण सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा। वो लगातार विरोध करते रहे, यहाँ तक कि जब सरकार बरसात के मुद्दे में, बाढ़ के मुद्दे पर घिरी, तब भी बृजभूषण ने अपनी ही सरकार पर मोर्चा खोल दिया था। इसके अलावा वो अखिलेश यादव की तारीफ भी करते रहते हैं और ऐसे में उनकी सीट में अगर उनके इलाके में अगर समाजवादी पार्टी जीतती है, उनका अपना प्रत्याशी, बागी प्रत्याशी जीत जाता है बीजेपी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल इस स्टोरी आपके लिए भेजी थी हमारे सहयोगी अंचल श्रीवास्तव ने, प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने और कैमरे के पीछे रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।